क्या आपकी एज 40 या 45 से ज्यादा है? आपको मेनोपॉज दस्तक दे चुका है? आपका वजन बढ़ने लगा है, पेट की चर्बी बढ़ने लगी है, थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे खा लिया तो पेट में एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैसेस, पेट का साफ ना होना, अचानक पसीना आना, जी घबराना, ऐसे लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। इसके पीछे आपके बदलते हार्मोन से। अगर आपको वजन कम करना है, पेट की चर्बी कम करनी है, तो सिर्फ आप आपका रात का खान पान सही तरीके से करते हो तो भी धीरे धीरे आपका वजन कम होने में आपको आसानी मिलेगी और इसके साथ आपकी जो भी मेनोपॉज की दिक्कतें हैं वो भी कम होने में आपको हेल्प मिलेगी। मैं आज की वीडियो में आपको सिर्फ मेनोपॉज नाइट वेट लॉस डाइट प्लान बताने वाली हूँ। सिर्फ आपको आपका रात का खान पान किस तरीके से करना है ये बताने वाली हूँ, जिसे आप आसानी से घर पर ही फॉलो कर सकती है बिना किसी पैसे खर्च किए। तो देखिए, जब भी मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज शुरू होता है तो महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने लगती है और इस एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिससे हमारा वजन बढ़ने लगता है, हमारा कैलोरीज बर्निंग का जो रेट होता है वो कम हो जाता है और पेट की चर्बी बढ़ने लगती है और मांसपेशियां जो होती है वो भी कम होने लगती है। तो अगर ऐसे में हम हमारा रात का खाना बहुत कम या बहुत ज्यादा खाते हैं तो दूसरे दिन हमें बहुत ज्यादा भूख लग सकती है और वजन को नियंत्रित करना कठिन हो सकता है। इसलिए हमारा डिनर प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होना चाहिए और कंट्रोल कार्ब्स से सही बैलेंस होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हेल्थ और लाइफस्टाइल रिलेटेड और भी प्रैक्टिकल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मेनोपॉज स्पेशल नाइट वेट लॉस डाइट प्लान। लेकिन ये नाइट वेट लॉस डाइट प्लान शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, हमारे डिनर के पहले का जो मील होता है वो है स्नैक्स, राइट? तो आपको आपका स्नैक्स बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। स्नैक टाइम पे यानी 4 से 5 बजे के बीच में आपको हेल्दी स्नैक्स लेना है। कई बार हम चाय या कॉफी ले लेते हैं और कुछ भी नहीं खाते हैं, लेकिन जब हम शाम को ज्यादा देर तक कुछ नहीं खाते हैं तो डिनर के वक्त तक हमें बहुत ज्यादा भूख लग जाती है और जब हमें बहुत ज्यादा भूख होती है तो हम ओवर ईट कर जाते हैं। कुछ तो भी मीठा खाने की क्रेविंग होती है, हेवी खाने की क्रेविंग होती है। और जब हम स्नैक टाइम पे कुछ तो भी हेल्दी खाते हैं जिससे हमारी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होती है और जब ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित होती है तो डिनर के वक्त तक हमें बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है और हम ओवर ईट नहीं करते हैं। पोर्शन कंट्रोल करना इस स्नैक्स की वजह से आसान हो जाता है। तो आपके स्नैक टाइम पे आपको कुछ तो भी हेल्दी स्नैक्स लेना है। आप रोस्टेड मखाने ले सकते हैं, रोस्टेड चने, रोस्टेड पीनट्स ले सकती हैं, फल, सलाद, दही, छाछ, ऐसे हेल्दी ऑप्शंस आपको चूज करने हैं। और इसके बाद देखते हैं हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है आपको रात का खाना 7:30 से 8 बजे के बीच में खत्म करना है। इससे पहले भी अगर आप आपका रात का खाना खत्म कर सकती हो तो कर दीजिए। अगर आप घर में रहती हैं तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपका रात का खाना खाइए। अगर आप 8 बजे तक आपका रात का खाना खत्म करती है तो नेचुरली आप फिजिकली एक्टिव रहती है आपके सोने के वक्त तक, तो हमारा ये खाना नेचुरली डाइजेस्ट हो जाता है, आसानी से डाइजेस्ट होता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। अगर आप ऑफिस में रहती हो तो ऑफिस से आने के बाद इमीडिएटली आप रात का खाना खा लीजिए, या बहुत ज्यादा लेट होता है तो आपका डिनर आप साथ में कैरी करिए। डिनर का तीसरा इंपॉर्टेंट रूल है, जब भी आप आपकी प्लेट सर्व करोगी तो उसमें आधे हिस्से में आपको सलाद और हरी सब्जी लेनी है। कोई भी हरी सब्जी चलेगी, लेकिन मेनोपॉज के दौरान बथुआ, पालक, लौकी, भिंडी, तोरी, ऐसी सब्जियां मेनोपॉज वाली महिलाओं को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये सब्जियां प्रेफर करिए। और अब देखते हैं हमारे रात के खाने का सबसे पहला ऑप्शन। सबसे पहले ऑप्शन में आपको लेना है ओट्स उपमा विथ वेजिटेबल। आपको एक बोल भर के ओट्स लेने हैं और इनमें अलग अलग वेजिटेबल ऐड करके इसका उपमा बनाना है। आपकी जो भी मनपसंद मसाले हैं उन्हें ऐड करिए, ऑयल का कंटेंट कम रखिए और इसके साथ आप एक बोल भर के पनीर ले सकते हैं या एक बोल भर के स्टीम स्प्राउट्स ले सकते हैं। अगर अंडे खाते हैं तो 2 अंडों की भुर्जी बना के ले सकते हैं या बॉइल्ड एग्स ले सकते हैं। आपको याद रखना है सब्जियां, सलाद और उसके साथ आपको प्रोटीन का सोर्स नहीं मिस करना है। डिनर के दूसरे ऑप्शन में आपको लेने हैं सोया चंक विथ मिक्स वेजिटेबल।
इसके लिए आपको एक बोल भर के सोयाबीन लेने हैं, इन्हें अच्छे से भिगोकर दही में मैरिनेट करके रखने हैं और इसके बाद इसे अदरक, टमाटर, लहसुन, जो भी आपके मनपसंद वेजिटेबल है इनके साथ इन्हें अच्छे से टॉस करना है, क्रिस्पी क्रंची बनाना है और आपके जो भी मनपसंद मसाले हैं उन्हें ऐड करिए और इस सोया चंक को पेट भर के खाइए। रात के खाने के तीसरे ऑप्शन में आपको लेना है दाल का चीला। इसके लिए आपको अलग अलग दालों को मिक्स करना है या आप सिर्फ मूंग दाल का चीला भी ले सकते हैं। इन्हें अच्छे से भिगो दीजिए, ग्राइंड कर दीजिए अदरक लहसुन के साथ, अलग अलग वेजिटेबल इसमें ऐड करिए, पनीर ऐड करिए और इसकी चिलास बना के खाइए। इसे ग्रीन चटनी या दही के साथ सर्व कीजिए। ये खाने में भी बढ़िया लगते हैं और वेट लॉस में भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आपके रात के खाने का चौथा ऑप्शन है स्प्राउट्स की सब्जी और उसके साथ एक छोटी मल्टीग्रेन की रोटी। आपको क्या करना है, जो भी स्प्राउट्स आपको पसंद है, मूंग, मटकी, चोली, जो भी स्प्राउट्स पसंद है उनकी सब्जी बनानी है लो ऑयल में और इसके साथ आपको लेनी है एक छोटी मल्टीग्रेन रोटी और अगर आपको रोटी नहीं खानी है तो आप छोटा बोल भर के राइस भी ले सकते हैं। अगर आप ब्राउन राइस प्रेफर करती हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा फाइबर होते हैं, तो वजन कम करने में भी ये ब्राउन राइस हमें हेल्प करता है। इसके साथ भी आपको भरपूर मात्रा में सलाद लेना है, इसके बाद ही आपको सब्जी और रोटी खानी है। एक बात आपको याद रखनी है कि अगर आपको वजन कम करना है तो इसके लिए आपको रोटी या चावल पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी मात्रा आपको सीमित रखनी है, इसकी क्वांटिटी कम करनी है। इसके बाद आपके रात के खाने के पांचवें ऑप्शन में आपको लेनी है पनीर भुर्जी या 2 अंडों की एग भुर्जी और इसमें भरपूर मात्रा में वेजिटेबल ऐड करने हैं। इसे आप चाहे तो मल्टीग्रेन रोटी के साथ खा सकते हैं या 2 ब्राउन ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। 6 ऑप्शन में आप ले सकते हैं दाल राइस या आप ब्राउन राइस की खिचड़ी बना के ले सकते हैं। दाल और ब्राउन राइस को मिक्स करना है, इसमें अलग अलग वेजिटेबल ऐड करनी है, मसाले ऐड करने हैं और इसकी पतली खिचड़ी आप बना के खा सकते हैं या सिंपली दाल राइस आप ले सकते हैं। भरपूर मात्रा में दाल लीजिए, कम क्वांटिटी में राइस लीजिए और इसके साथ हरी सब्जियां और सलाद लीजिए, बस हो गया आपका खाना। आपके पसंद का राइस भी आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसे कम क्वांटिटी में खाना है। और आपके रात के खाने का लास्ट ऑप्शन है दाल की मुठिया और कढ़ी। इसके लिए आपको मिक्स दालों को भिगो कर रखना है, इन्हें अच्छे से दरदरा पीसना है अदरक लहसुन के साथ। इसमें वेजिटेबल कट करके ऐड करनी है, इनकी मुठिया बना के स्टीम करनी है और इसे कढ़ी के साथ यानी जो छाछ होता है इसे तड़का लगा के कम ऑयल में तड़का लगाना है, ये आपको भूलना नहीं है। और इस कढ़ी को आपको इन मुठियों के साथ खाना है। इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है और ये बहुत ही लाइट वेट है, जिससे आपका खाना भी हेवी नहीं होगा और आपका पेट भी भरेगा। तो जो भी ऑप्शन मैंने आपके रात के खाने में दिए हैं, ये 7 ऑप्शन आप अदल बदल के खा सकते हैं, इनमें आप वेरिएशन करके भी खा सकते हैं। रात का खाना आपको लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म में ज्यादातर लेना है और जो भी रोटी और राइस है वो आपको कम क्वांटिटी में खाना है। रात के खाने के बाद आपको 15 से 20 मिनट की हल्की वॉक लेनी है। 10 मिनट भी हल्की वॉक ली तो भी चलेगा, लेकिन आपको रोजाना रात के खाने के बाद वॉक करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको रात को मीठा खाने की क्रेविंग होती है या रात को आपको भूख लगती है तो आपको कोई भी मीठी चीज, बिस्किट, नमकीन चीजें आपको नहीं खानी है। आप एक ग्लास हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, जिसकी मलाई आपको निकाल देनी है और इसके बाद इसमें हल्दी ऐड करके इस गुनगुने दूध को पीना है। इससे आपका पेट भी भरेगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। इसके अलावा आप सोने से पहले एक फैट बर्नर ड्रिंक भी पी सकते हैं। सोने से पहले एक ग्लास अजवाइन पानी पीजिए या सिंपली गुनगुना पानी पीजिए। इस अजवाइन पानी से या गुनगुने पानी से हमारा मेटाबॉलिज्म रात को बूस्टअप होता है और फैट बर्निंग में हेल्प होती है। ये फैट तो बर्न करेगा ही, लेकिन आपकी जो भी एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैसेस, सुबह उठ के पेट साफ नहीं होता, ये वाली कंप्लेंट भी कम होगी। हमें रोज परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी है, रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होने की कोशिश करनी है। पर्याप्त प्रोटीन, फाइबर, हल्की वॉक, अच्छी नींद, इन्हें अगर हम आदतें बना लेते हैं तो हमारे लाइफ में जरूर पॉजिटिव चेंजेस होंगे।